गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं लोकेश बेरवा, हिंदी अध्यापक। वेलकम टू 8th स्टैंडर्ड। टेक आउट योर इन द फर्स्ट बुक। चैप्टर था आपका 13, जहाँ पहिया है। 12 चैप्टर तक आपने रीड कर लिया था, ठीक है ना, समझ लिया था। और आई होप आप सभी ने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे। उसके नेक्स्ट है आपका जहाँ पहिया है, चैप्टर है 13 है, उसको आज अपन क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो देखिए इधर फर्स्ट नंबर से, पंडुकोट्टई यानी कि तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है न, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पंडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। देखना इसकी व्याख्या में क्या दे रखा है। पंडुकोट्टई तमिलनाडु का एक जिला है। कहाँ का है? तमिलनाडु का जिला है। पंडुकोट्टई के बारे में बात करते हुए लेखक दुविधा में पढ़कर सोचने लगता है कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। लेखक अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि एक साइकिल का पहिया किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है, कैसे एक आंदोलन का रूप ले सकता है। लेकिन लेखक अपने प्रश्न को सही साबित करते हुए कहता है कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पंडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात हो गई है। जहाँ देखो साइकिल चलाती हुई महिलाएं नजर आती है। उन्होंने आत्मनिर्भर होकर यह साबित कर दिया। लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए किसी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। लेखक कहता है कि लोग जिन तरीकों को अपने कष्टों के निवारण के लिए चुनते हैं, वे तरीके कभी कभी बहुत अजीबोगरीब होते हैं। सेकंड है, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पंडुकोट्टई पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 में से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन में प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखना है आपको। भारत में सबसे गरीब जिलों में तमिलनाडु का पंडुकोट्टई जिला माना जाता है। कुछ दिनों पहले इस पंडुकोट्टई जिले की महिलाओं ने अपनी आज़ादी की लड़ाई और अपने काम को आगे प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। एक छोटा सा बदलाव किस तरह से उनके जीवन और उनकी स्थिति को बदल कर रख सकता है, यह पंडुकोट्टई के जिले की महिलाओं ने कर दिखाया है। उनमें से अधिकतर औरतों और लड़कियां नई पढ़ लिख कर स्कूल या कॉलेज में आई थी, और उन्होंने साइकिल आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेखक कहता है कि पंडुकोट्टई के जिले में जितनी महिलाओं की संख्या है, यदि उसमें से 10 वर्ष की युवतियों को अलग कर दे तो इस आंदोलन के लिए गांव की महिलाओं का 1/4 हिस्सा साइकिल चलाना सीख गया था। वे बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। लेखक आगे बताता है कि इन महिलाओं में से 70,000 में से अधिक महिलाएं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, उन्होंने अपने साइकिल चलाने के कौशल में सार्वजनिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता के मुकाबले में हिस्सा लिया, जो उनके लिए बड़े गर्व की बात थी, और उन्होंने अपने इस कौशल को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया।
उनका यह अभियान अभी जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं जहाँ अब लोगों के द्वारा स्त्रियों को साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है और स्त्रियां भी बढ़ चढ़कर साइकिल चलाना सीख रही है। नेक्स्ट है आपका थर्ड में, ग्रामीण पांडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फतियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फब्स यानी कि उसका मजाक बनाते थे। लेखक कहता है कि यह पांडुकोट्टई का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, जहाँ पहले मुस्लिम लड़कियों को घर से बाहर निकलने की बिल्कुल आज़ादी नहीं थी। वह हमेशा पर्दे में रहती थी, घर की चारदीवारी में कैद रहती थी और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ी हुई थी। ग्रामीण पांडुकोट्टई इलाके की इन महिलाओं ने भी अब बढ़ चढ़कर साइकिल चलाना सीख लिया है और अब यह चारों तरफ दिखाई देती है। जमीला बीबी जो कि एक मुस्लिम युवती है जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, लेखक से कहती है कि साइकिल चलाना उसका अधिकार है। जिस तरह से पुरुषों को आज़ादी मिलती है साइकिल चलाने की या कोई वाहन चलाने की, घर से बाहर निकलकर काम करने की, तो स्त्री होने के नाते उनको भी यह अधिकार मिलना चाहिए। अब वे भी कहीं भी जा सकती है, अब उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेखक को जमीला बीबी बताती है कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग कई तरह से उन पर ताने कसते थे, बहुत भला बुरा कहते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और नज़रअंदाज कर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पाया। तो इस चैप्टर में दिया हुआ है जहाँ पहिया है, चैप्टर का नाम दे रखा है जहाँ पहिया है, क्योंकि महिलाओं को भी बढ़ चढ़ करके आंदोलन में भाग लेना चाहिए, महिलाओं को भी साइकिल चलाना चाहिए, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जहाँ भी जाती है पुरुषों के ऊपर निर्भर रहती है। तो इसी बात को छोड़ते हुए महिलाओं ने सोचा, एक महिलाएं बीबी इसमें यह आंदोलन चलाया था, उन्होंने सबसे पहले साइकिल चलाना प्रारंभ किया था। तो वह कहती है कि महिलाओं को साइकिल चलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वह पहले किसी पुरुष पर आत्मनिर्भर थी, आज वह खुद साइकिल चलाकर कहीं भी जा सकती है। ना तो बस का इंतज़ार करना पड़ता है, ना पुरुषों का वेट करना पड़ता है, ना पुरुषों का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये चैप्टर था, आप इसके 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।